हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना गुड्डू तिवारी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12th पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। ये क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्त स्थान होंगे। बच्चों, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज इस वीडियो को अवश्य देखें। बच्चों, हम इस वीडियो में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। और बच्चों, जो पिछली बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए थे वो भी इसी वीडियो में होंगे। तो आप प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें। अगर बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगे तो ही आप इसे लाइक करना, आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज आप एक बार इसे अवश्य देखें। और ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी हम अवश्य लेकर आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी कब अपनाई गई थी? बच्चों, आपको बताना है कि जो शॉक थेरेपी थी ना वो कब अपनाई गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा 1990 में शॉक थेरेपी अपनाई गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉक थेरेपी से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो आपको शॉक थेरेपी को अवश्य याद कर लेना है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन में किस नेता ने अपनी केंद्रीय भूमिका निभाई? राजस्थान बोर्ड पूछा गया है। तो सोवियत संघ के विघटन में किस नेता ने अपनी केंद्रीय भूमिका निभाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा बोरिस येल्त्सिन ने बच्चों सोवियत संघ के विघटन में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बा बोरिस येल्त्सिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान क्षेत्रीय मंच ARF की स्थापना कब की गई? बच्चों, आपको बताना है कि जो आसियान क्षेत्रीय मंच ARF है ना उसकी स्थापना कब की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा 1993 में बच्चों आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई थी। बच्चों, इस क्वेश्चन में से एक और क्वेश्चन बनता है कि आसियान क्षेत्रीय मंच ARF की स्थापना क्यों की गई या इसका क्या उद्देश्य है। आपको इसको भी अच्छे से याद करना है और इसका मैं आंसर बोल देता हूँ, ठीक है। क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग वार्ता के लिए आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई, ठीक है। आपको याद रखना है कि क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग के लिए आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई थी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड में, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को 2001 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला? ये क्वेश्चन आपका राजस्थान बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा कॉफी ए अन्नान को बच्चों और नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध की आशंका को सुरक्षा नीति द्वारा रोकने को कहा जाता है? राजस्थान बोर्ड में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द अपरोध, ठीक है। क्या बोला जाता है? अपरोध। बच्चों, ये क्वेश्चन एक और तरीका से पूछा जा सकता है कि अपरोध को क्या कहा जाता है, ठीक है। पूछा जाता है कि अपरोध को क्या कहा जाता है। तो आपको इसकी व्याख्या इस प्रकार से करनी है कि युद्ध की आशंका को सुरक्षा नीति द्वारा रोके रखने को बच्चों अपरोध कहा जाता है, ठीक है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको दोनों तरीका से क्वेश्चन को याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1992 में आयोजित रियो डी जेनेरो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? राजस्थान बोर्ड में पूछा गया है। जो 1992 में रियो डी जेनेरो सम्मेलन हुआ था ना उसका मुख्य मुद्दा क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बा पर्यावरण और विकास, ठीक है। इसका मुख्य मुद्दा था। इस क्वेश्चन में से दो एक क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं जो बन रहे हैं। मैं बोल देता हूँ कि रियो डी जेनेरो सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि रियो डी जेनेरो सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो बच्चों, रियो डी जेनेरो सम्मेलन ब्राजील में हुआ था। कहाँ पर? ब्राजील में। आप इसको याद रखना, ठीक है, ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई? राजस्थान बोर्ड में पूछा गया है। जो वर्ल्ड सोशल फोरम है ना उसकी प्रथम बैठक किस देश में हुई थी? तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या होगा? इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब्राजील, ठीक है। वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक ब्राजील में हुई थी। और बच्चों कब हुई थी? तो 2001 में इसकी प्रथम बैठक हुई थी। बच्चों, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो आपको याद रखना है कि 2001 में वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेघालय राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ? राजस्थान बोर्ड, मेघालय राज्य का निर्माण कब हुआ था? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द 1972 में बच्चों मेघालय राज्य का निर्माण हुआ था। और बच्चों ये असम से अलग हुआ था। किससे? असम से, ठीक है। ये असम से अलग होकर 1972 में अलग राज्य बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? राजस्थान बोर्ड,
तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा 2006 में बच्चों। 2006 में मानव अधिकार परिषद की स्थापना हुई थी, तो आपको याद रखना है 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? राजस्थान बोर्ड में पूछा गया ये क्वेश्चन। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसके योजनाकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा पीसी महालनोबिस बच्चों, दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे। बच्चों इस क्वेश्चन में से और क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे कि बच्चों दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो कब से और कब तक था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो बच्चों दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 1956 से और 1961 तक था। ठीक है, कब तक? 1956 से और 1961 तक। बच्चों ये भी पूछा जा सकता है कि पहली पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? तो आपको याद रखना है कि पहली पंचवर्षीय योजना के योजनाकार के.एन. राज थे। कौन थे? के.एन. राज थे। आप इसको भी अवश्य याद रखना। ठीक है, जो बच्चों पंचवर्षीय योजना है ना उनको अच्छे से याद रखना, उनके कार्यकाल को। और बच्चों किस पंचवर्षीय योजना में किस बात पर ज़्यादा जोर दिया गया था उसको भी आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में अच्छे से पूछे जाते हैं। ठीक है, इनको आपको अच्छे से देख लेना है और इनके कार्यकाल को। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? 1951 से और 1956 तक था। ठीक है, आप इन दोनों चारों जो पंचवर्षीय योजना बुक में है उन्हें देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत के हवाले से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु कहा गया है? राजस्थान बोर्ड में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 है बच्चों। ये गलती से 15 हो गया है बच्चों। ठीक है, अनुच्छेद 51 है। ठीक है, इसका सही कर लेना, अनुच्छेद 51 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1974 की रेल हड़ताल भारत के किस नेता की नेतृत्व में हुई? राजस्थान बोर्ड में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द जॉर्ज फर्नांडिस। ठीक है, क्या है? जॉर्ज फर्नांडिस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसू छात्र संगठन किस राज्य में सक्रिय है? राजस्थान बोर्ड में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ असम में। ठीक है, आसू छात्र संगठन असम राज्य में सक्रिय है। ठीक है, और बच्चों पूछा जाता है आपसे आसू की फुल फॉर्म क्या है? तो आसू ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, आसू की बच्चों फुल फॉर्म है आ से ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। ठीक है, बच्चों आसू की फुल फॉर्म है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, आपको याद रखना है। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कि बच्चों आसू छात्र संगठन की स्थापना कब की गई? तो बच्चों 1962 में आसू छात्र संगठन की स्थापना की गई, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वामसेव का गठन कब हुआ? राजस्थान बोर्ड में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वा 1978 में बच्चों वामसेव का गठन हुआ था। बच्चों इसमें से एक और क्वेश्चन बनता है कि वामसेव का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर है बच्चों काशीराम ने। किसने? काशीराम ने। ये भी आपको याद रखना है, काशीराम ने वामसेव का गठन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संपूर्ण विश्व में साम्यवाद के प्रेरणा कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वा व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, याद रखना व्लादिमीर लेनिन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय यूनियन संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ 1992 में बच्चों यूरोपीय यूनियन की संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा चीन। बच्चों जो चीन है ना वो सार्क का सदस्य देश नहीं है। बच्चों इस क्वेश्चन में से एक और क्वेश्चन बनता है, सार्क की फुल फॉर्म क्या है? सार्क की बच्चों फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सार्क की फुल फॉर्म मैं मुंह से बोल देता हूँ, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, सार्क की फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। ठीक है, कब? 1985 में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो सदस्य देश बच्चों चीन को छोड़कर सभी हमारे सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ 2008 में। बच्चों 2008 में नेपाल को लोकतांत्रिक गणराज्य बना दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ
के सुरक्षा परिषद के किस प्रकार के सदस्य को वीटो पावर प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ स्थायी सदस्यों। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्य है ना, उन्हीं को वीटो पावर प्राप्त है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में सिर्फ 5 देशों को वीटो पावर प्राप्त है, अर्थात स्थायी सदस्य सिर्फ 5 ही देश हैं। बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो स्थायी सदस्य हैं उनके नाम क्या हैं? तो बच्चों उनके नाम आपको याद करने हैं। उनके नाम बच्चों मैं ट्रिक से बोल देता हूँ, बता देता हूँ आपको। ए, बी, सी, आर और एफ, ये बच्चों 5 देश हैं जो स्थायी सदस्य हैं। ए से बच्चों अमेरिका होता है, बी से आपका ब्रिटेन होता है, सी से आपका चीन होता है, आर से आपका रूस होता है और एफ से आपका फ्रांस होता है। ठीक है, ये 5 देश हैं। ठीक है, आप इन्हें याद कर लेना, ए, बी, सी, आर और एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? बच्चों आपको बताना है कि जो विश्व बैंक है ना, उसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। जब बच्चों विश्व बैंक की स्थापना हुई थी तो उसी टाइम पे इसी के साथ एक और संस्था की स्थापना हुई थी। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है IMF। ठीक है, तो बच्चों क्या है इसका नाम? IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है बच्चों, इन दोनों को, विश्व बैंक को और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को बच्चों जुड़वा बहनें भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, खतरे से आजादी ही सुरक्षा का बुनियादी अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के दूसरे देशों में से कितने लोग सुरक्षा की धारणा एक जैसी रखते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, 7 अरब लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन की परत में छिद्र होना क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, वायुमंडल के ऊपरी परत में ओजोन की कमी के कारण बच्चों ओजोन परत में छिद्र हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन से बच्चों क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। ठीक है, इससे एक और प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चों, क्योटो प्रोटोकॉल की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। ठीक है, आपको याद रखना है, क्योटो प्रोटोकॉल की स्थापना 1997 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस संबंधित है। तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या होगा? इसका राइट आंसर बच्चों होगा ऑप्शन आ, वैश्विक ताप वृद्धि से बच्चों ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से सबसे अधिक प्रभावित कौन है? तो जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित निर्धन लोग हैं। ठीक है, कौन है? निर्धन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण विश्व में अंतरराष्ट्रीय नियमों का क्या हुआ है? विस्तार हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन आ, विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सा, लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 जून 2014 को निम्न में से किस राज्य की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन आ, तेलंगाना राज्य की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बा, 2015 में बच्चों नीति आयोग की स्थापना की गई। इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष बच्चों प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? अभी बताया, प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया गया था। तो बच्चों किसने किया था इंडियन नेशनल आर्मी का गठन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बा, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। कब किया था? 1942 में। ठीक है, कब किया था? 1942 में। बच्चों वैसे तो 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने इसकी स्थापना की थी, परंतु जब ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस है तो आप सुभाष चंद्र बोस टिक करोगे। अगर इसी ऑप्शन में साथ में सुभाष चंद्र बोस के साथ में कैप्टन मोहन सिंह होते तो मैं उसे टिक करता। ठीक है, मोहन सिंह ने पहले की थी, उसके बाद आए थे आपके सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, पहले मोहन सिंह है, फिर आपके सुभाष चंद्र बोस। कब की थी? 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने। तो आप दोनों को याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ कब हुआ था बच्चों? राष्ट्रीय आपातकाल लागू, तो इसका राइट आंसर है बच्चों, इसका राइट आंसर तो है ही नहीं इसमें बच्चों, 25 जून को। ठीक है, कब? 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया था। 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया था। ठीक है,
आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1971 में रायबरेली से श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को कब अवैध घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सा 12 जून 1975 में बच्चों इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1971 में रायबरेली से श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था। उसी के बाद बच्चों इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया था, इमरजेंसी घोषित कर दी थी। ठीक है, 25 जून को इमरजेंसी घोषित कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 29वां राज्य कौन बना था? तो बच्चों भारत का 29वां राज्य तेलंगाना बना था। अभी बच्चों 28 राज्य हैं, इसमें से जम्मू कश्मीर हटा दिया गया है, इसलिए अब 28 बचे हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर अब हटा दिया गया है, इसलिए 28 राज्य बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार समाज सुधारक थे। कहाँ के समाज सुधारक थे? तो बच्चों ये थे तमिलनाडु के। कहाँ के? तमिलनाडु के। और बच्चों जो ईवी रामास्वामी नायकर है ना, वो किस पार्टी के संस्थापक थे? तो बच्चों वो थे द्रविड़ कजगम के। किसके? द्रविड़ कजगम, जो आपके सिलेबस में है कजगम। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, द्रविड़ कजगम। ऐसा पूछा जा सकता है कि द्रविड़ कजगम के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो ईवी रामास्वामी नायकर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में पहली गठबंधन सरकार कब बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ 1977 में बच्चों पहली गठबंधन सरकार बनी थी, और उसके पहले प्रधानमंत्री थे बच्चों मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई थे। ठीक है, आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके आते हैं रिक्त स्थान। ठीक है, तो आपका पहला रिक्त स्थान है, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक खालिस्तान थे। तो बच्चों कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, पहले रिक्त स्थान में आएगा व्लादिमीर लेनिन, आप लिख लेना। सेकंड है आपका, नाटो का पूरा नाम क्या है? तो बच्चों नाटो का जो पूरा नाम है वो है उत्तर अंटार्कटिक संधि संगठन। क्या है? उत्तर अंटार्कटिक संधि संगठन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1949 को बच्चों इसकी स्थापना हुई थी। तो आपको ये भी याद रखना है। आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आसियान का सदस्य खालिस्तान बना था। तो कब बना था बच्चों? ये बना था 1996 में बना था। ठीक है, आपका अगला है बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ के सालाना बजट में सर्वाधिक योगदान खालिस्तान कौन करता है? तो ये करता है बच्चों अमेरिका। अमेरिका। ठीक है, अगला है बच्चों आपका, युद्ध की विभीषिका को रोकने के लिए खालिस्तान का निर्माण हुआ था। तो इसका आएगा बच्चों संयुक्त राष्ट्र का। ठीक है, युद्ध की जो विभीषिका थी उसको रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र का निर्माण हुआ था। अगला है बच्चों, रियो सम्मेलन खालिस्तान वर्ष हुआ, कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। और नेक्स्ट है आपका, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना खालिस्तान में हुई, कब हुई थी? तो 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। आपका नेक्स्ट है बच्चों, स्वतंत्रता के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपका, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो बच्चों ये है सुमन बेरी। ठीक है, सुमन बेरी याद रखना। अगला है बच्चों, भारत में खालिस्तान अर्थव्यवस्था है। तो बच्चों कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, इसे भी याद रखना। नेक्स्ट है बच्चों आपका, आपातकाल खालिस्तान के तहत लगाया गया। तो किसके तहत लगाया गया था? संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत। आपका नेक्स्ट है बच्चों, 1976 में खालिस्तान संशोधन किया गया। तो कौन सा संशोधन किया गया था? ये बच्चों 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। अगला है आपका, चंडीगढ़ पंजाब और खालिस्तान की राजधानी है। तो बच्चों ये है हरियाणा की राजधानी। ठीक है, बच्चों जो चंडीगढ़ है ना वो पंजाब की राजधानी भी है और हरियाणा की भी है। नेक्स्ट है आपका, 1977 के चुनावों की सफलता ने खालिस्तान को लोकनायक बना दिया। किसको? जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को लोकप्रकाश जो लोकप्रिय है वो बना दिया था। नेक्स्ट है आपका, पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने सन खालिस्तान में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया। तो कब गिराया था? ये बच्चों 1989 को गिराया था। ठीक है, 1989 में ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका, श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्तों को सामान्य करने के लिए भारत ने 1987 को खालिस्तान भेजी। तो जो ये थी शांति सेना भेजी थी। ठीक है, शांति सेना। ओके,
नेक्स्ट है आपका सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को खालिस्तान कहते हैं, क्या कहते हैं? मानवीय। ठीक है, ये है आपका मानवीय। ओके, नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक सन में मुंबई में हुई। कब हुई थी बच्चों? 2004 में हुई थी ये। ठीक है, 2004 में हुई थी। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर 14 राज्य थे। पहले में बच्चों 14 है और दूसरे में बच्चों आपका है 6। ठीक है, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। इसमें 6 आएगा, इसमें 14 आएगा। और नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक ऑफ परमादेश के लेखक खालिस्तान है, तो बच्चों कौन है? जेसी कुमरप्पा। ठीक है, जेसी कुमरप्पा है आपके, कुमरप्पा। ओके, नेक्स्ट है आपका नागालैंड को राज्य का दर्जा सन खालिस्तान में दिया गया, तो बच्चों ये 1963 में दिया गया था। ठीक है बच्चों, जो मैंने वीडियो में क्वेश्चन बताए थे और इसके अलावा भी क्वेश्चन थे, उन्हें आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट हम जल्दी लेकर आएंगे। जब तक आप कर दे और लाइक कर दे और इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।